Assalamu alaikum students, welcome to English class. Today we are going to discuss pronouns. In our previous lecture we have discussed types of nouns. Today we will discuss pronouns. First we will discuss the definition of pronoun. Pronoun is a word used instead of noun. Instead, INSTEAD, instead. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हम किसी भी सेंटेंस में नाउन के बजाय यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं आई, मी, ही, हिम, शी, हर, वी, अस, दे, देम, ही, हिम, देम। ये सारे हमारे पास क्या हैं? प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। अब हमें पता है कि सेंटेंस में नाउन क्या होता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अली इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पर हमारे पास अली नाउन है, ठीक है। अली इज़ माई फ्रेंड, अली नाउन है। ही इज़ अ गुड बॉय। अब ही का मतलब क्या है? वो, ठीक है ना। ये हमारे पास प्रोनाउन है और इसको हमने अली की जगह यूज़ किया है। वी यूज्ड ही इंस्टेड ऑफ अली, और ही जो है ये अली को ही रेफ़र कर रहा है। तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की बजाय इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय। अब पहले सेंटेंस में हमने अपने फ्रेंड का नाम, अली का नाम मेंशन किया है। सेकंड सेंटेंस में हम क्या करेंगे? अली का नाम मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह हम कोई प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अब अली इज़ अ बॉय, तो हम बॉयज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही, ओके। अब हम प्रोनाउन की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे with examples. The first one is personal pronouns. Personal pronouns replace the names of people, animal, places and things. Personal pronouns replace करते हैं, जगह लेते हैं लोगों के, places के, animals और things के। For example, Ben has 2 dogs. Ben has 2 dogs. He takes them for a walk every day. अब पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है कि यहाँ पे हम नाउन को हटा के प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने अब आपको बताया, ठीक है। हम नाउन की जगह किसी प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में भी हम नेम्स को हटा के किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, एनिमल या थिंग के नेम को हम हटा के उसकी जगह हम प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, क्योंकि वो प्रोनाउन भी उसी नाउन को रेफ़र कर रहा होता है। यहाँ पर ब्रैकेट में बिल्कुल क्लियर करके लिखा हुआ है बैन हैज़ 2 डॉग्स। यहाँ पर ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, डॉग्स भी नाउन और बैन भी नाउन है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम नाउन बैन की जगह ही को यूज़ करेंगे। ही टेक्स देम, और देम जो है ये भी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है और उसको हमने डॉग्स की बजाय यूज़ किया है। He takes them for a walk every day. नेक्स्ट हमारे पास है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं। सारा लॉस्ट हर हेट इन द पार्क। मार्क सेड दैट ही, यानी कि मार्क कहता है कि वो, ही से मतलब मार्क ही है, ठीक है, वुड हेल्प हर। हर यहाँ पर सारा को रेफ़र किया जा रहा है। ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं, ठीक है, मोटे लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में, ये सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। फॉर इट, इट का मतलब है हेट, द हेट, हेट की बात हो रही, ठीक है। ही यानी कि मार्क, सेड दैट इट, इट का मतलब है कि हेट, वॉज ब्राइट रेड, सो दे, अब दे का मतलब है सारा और मार्क दोनों, शुड फाइंड इट ईजीली। ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं बोल्ड लेटर्स में, ही, दे, इट, हर,
इट ही, ये सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं जो कि नाउन्स को रेफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस रिप्लेसेस पोजेसिव नाउन्स, दे नेवर नीड एन एपोस्ट्रॉफ। पोजेसिव प्रोनाउन में हमारे पास क्या होता है, ये पोजेसिव नाउन की जगह लेता है, ये रिप्लेस करता है पोजेसिव नाउन्स को, लेकिन यहाँ पर कभी भी एपोस्ट्रॉफ यूज़ नहीं किया जाता। अब जैसे ये हमारे पास है, दिस हैट इज़ योर्स। योर जो वर्ड है, योर, ये प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन इसके साथ एस लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। ये हैट आपका है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफ यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया है। एपोस्ट्रॉफ क्या होता है, अब हम अगर लिखते हैं योर्स, अगर हम इस योर्स को इस तरह से लिखें, यानी कि बीच में कॉमा डाल दें, ये कॉमा हमारे पास एपोस्ट्रॉफ होता है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफ इसको कहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस में हम एपोस्ट्रॉफ यूज़ नहीं करते। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, दिस हैट इज़ योर्स, द बुक्स आर अर्स, दैट हॉर्स इज़ माइन, द किटन इज़ हर्स। ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है कि हम सब्जेक्ट, वापस जो सब्जेक्ट होता है ना, उसकी बात करें। अब सब्जेक्ट कौन होता है हमारे पास सेंटेंस में, द पर्सन हु इज़ डूइंग वर्क और हु इज़ डूइंग समथिंग या हु इज़ सेइंग समथिंग। आई हर्ट माई सेल्फ। अब यहाँ जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है माई सेल्फ और हिमसेल्फ, ये हमारे पास कौन सा नाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। सॉरी, कौन से प्रोनाउन है, ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। आई भी मैं हूँ और माई सेल्फ भी मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को, माई सेल्फ का मतलब है खुद को, ठीक है। हर्ट किया, दुखा दिया है, तकलीफ़ दे दी है, तो माई सेल्फ जो है ये आई को रेफ़र कर रहा है। सेम, ही हिट हिमसेल्फ, ही हिट हिमसेल्फ, ही भी प्रोनाउन है, हिमसेल्फ भी प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर हिमसेल्फ हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बिकॉज हिमसेल्फ इज़ रेफरिंग बैक टू ही, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए ये 3 टाइप्स काफ़ी हैं। ओके, हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम किसी भी नाउन के बजाय यूज़ करते हैं। अब कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास आ गए ही, शी, इट, हिम, हिज, हर, दे, देम, ये सारी हमारे पास क्या हैं, प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं, यहाँ भी लिखी हुई हैं। अब किस तरह से हम प्रोनाउन को नाउन के बजाय यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल है, अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अली नाउन है, नेक्स्ट सेंटेंस में हमने ही को यूज़ किया है, ही हमारे पास प्रोनाउन है जो कि अली को ही रेफ़र कर रहा है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है प्रोनाउन की। और हमने इसके अलावा पर्सनल, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को भी डिस्कस किया आज के लेक्चर में। So this is all for today. Listen to this lecture twice or thrice so that you can understand well. Okay students, take care. Allah Hafiz.